नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि हम स्विंग ट्रेड किस प्रकार करें। दोस्तों मैं युवराज आप सभी का स्वागत करता हूं सिंपल ट्रेडिंग आर्ट में। दोस्तों आज हम स्विंग ट्रेड के ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसका हम यूज करके इम्प्लीमेंट करके एक अच्छी ट्रेड हम बना सकते हैं विदाउट या फिर थोड़ी लो रिस्क लेकर के। तो दोस्तों इसी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है और इसमें हमने कोई भी स्टॉक आप ले लीजिए। जैसे मैंने ये वाला स्टॉक ले रखा है, ये एक एल्यूमिनियम स्टॉक है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अंदर दोस्तों पहले हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की, हमें कौन कौन सा इंडिकेटर्स लेना है। दोस्तों आपको यहाँ से हो रहा है कि EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मैंने यहाँ 20, 50, 100 और 200 4 EMA को यूज यहाँ पर मैंने किया है। डे ट्रेडिंग है दोस्तों, ये स्विंग ट्रेडिंग की बात मैं कर रहा हूँ। और मैंने एक RSI का इंडिकेटर भी यहाँ लगाया है। अगर आपको EMA पूरा समझना है कि किस कैसे क्या होता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा और RSI का भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगा या फिर एक वीडियो आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी। इससे आप देख सकते हैं कि आप इसको किस प्रकार यूज कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं EMA की। तो ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है ये है 20, इसके बाद 50, इसके बाद 100, इसके बाद 200। दोस्तों मैं बता दूं कि जो प्राइस के पास में मूविंग एवरेज रहेगी वो सबसे कम यानी कि 20 है। प्राइस से थोड़ा दूर यानी 50, उससे थोड़ा दूर 100 और उससे थोड़ा दूर 200। तो मूविंग एवरेज EMA आपको पता है दोस्तों। मूविंग एवरेज आपको पता है क्या काम करती है, पीछे भी मैंने वीडियो बनाया है, आप वो वॉच कर सकते हैं। और RSI एक ऐसा इंडिकेटर है दोस्तों जो एक ट्रेंड फॉलोइंग का काम करता है, जो अपने को एक स्ट्रेंथ बताता है यानी कि ट्रेंड की स्ट्रेंथ कितनी है, ट्रेंड कहां तक जा सकता है। तो इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम कि इसके अंदर हम ट्रेड कैसे लें। दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपली देखना है कि जो चारों मूविंग एवरेज हैं स्टॉक इनसे ऊपर होना चाहिए। यानी अप ट्रेंड मार्केट का चल रहा है तो हम बाई साइड ही जाएंगे, तो हम सिर्फ अप ट्रेंड की ही बात करेंगे क्योंकि अभी भी बाई साइड अप ट्रेंड ही मार्केट में चल रहा है। तो ये देखिए आप, प्राइस हमेशा चारों मूविंग एवरेज हैं उनके ऊपर ही रहना चाहिए। तो इसमें प्राइस चारों मूविंग एवरेज के ऊपर है। RSI का काम होता है दोस्तों, कई बार RSI 30, 70 भी काम करता है, कई बार 40, 60 भी काम करता है। तो दोस्तों इसके अंदर हम लेके चलेंगे 40 और 60। अगर 60 RSI से ऊपर है यानी कि ये वाला, मैं इसको थोड़ा आपको हाईलाइट करके बता देता हूं। तो ये वाला है, यहाँ पर जैसे कि ट्रेंड स्ट्रेंथ का काम ये करता है। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। तो अब ये फिलहाल 69.27 है। सिंपली दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि RSI का यूज कैसे करते हैं। अगर 40 से नीचे RSI होता है तो डाउन ट्रेंड है। 40 से अगर ऊपर यानी कि ऊपर होता है तो मिड ट्रेंड बोलते हैं जिसको, कि मार्केट कंसोलिडेट करता है वो वाला। और 60 से ऊपर होता है तो एक अप ट्रेंड है। और 70 से अगर ऊपर जाता है 72, 73, 75 तो हमें वहां पर अपनी पोजीशन जो बनाई होती है उसको स्क्वायर ऑफ कर लेना है। तो दोस्तों क्लियर समझ में आए, इसके लिए मैं इसमें एक ट्रेंड लाइन RSI के अंदर ड्रॉ कर देता हूं। ये हम एक 40 पे ड्रॉ कर लेते हैं लगभग यहाँ, और एक 60 पे हम ड्रॉ कर लेते हैं लगभग यहाँ। ये ड्रॉ हम कर लेते हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब हमें ट्रेड कहाँ लेनी है, हमें ट्रेड अगर अप ट्रेंड है तो हमें 60 को जब ये टच करता है यानी 60 को सपोर्ट बनाता है तब हम ट्रेड ले सकते हैं। या फिर हम ट्रेड 40 से अबोव जाता है, 40 को भी अगर ये सपोर्ट बनाता है तो हम अपसाइड की ट्रेड ले सकते हैं। तो ये तो सिंपली मैंने आपको EMA और RSI का यूज बता दिया कि किस प्रकार क्या करना है।
ईएमए में आपको दोस्तों मैं फिर बता रहा हूं कि आपको देखना है कि चारों ईएमए के ऊपर ही प्राइस हो या फिर उसको सपोर्ट का काम ईएमए उसके लिए करता हो। इसलिए हमें, क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमें डे चार्ट ही यहाँ, वन डे चार्ट ही हमें यहाँ देखना है। अब हम देखते हैं दोस्तों, दोनों बात हो गई कि आरएसआई और ईएमए। अब मैं आपको बताऊंगा कि अब हमें प्राइस के अंदर क्या देखना है। हमें दोस्तों प्राइस के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है। जैसे कि अब यहाँ पर हम मार्केट देखें तो यहाँ पर तो प्राइस तो 20 मूविंग एवरेज है उसके ऊपर है, यानी चारों मूविंग एवरेज के ऊपर भी है। आरएसआई ने यहाँ भी सपोर्ट भी ले रखा है। अब हम ट्रेड कैसे लेंगे, अब ये इसकी 85.35 है यहाँ पर। तो अब हम दोस्तों इसमें निकालेंगे रेजिस्टेंस इसका कहाँ पर है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, या फिर ये देखिए आप सिंपली इसका रेजिस्टेंस यहाँ है। अब दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप यहाँ देखिए कि मार्केट यहाँ से आया नीचे, फिर दोबारा यहाँ पर टच हुआ, फिर थोड़ा रिवर्सल यहाँ हमें देखने को मिला, फिर इसने इसको ब्रेक किया। अब मार्केट इससे ऊपर चल रही है। इसका रेजिस्टेंस था 81.95, इसने इसको ब्रेक किया है और 85.35 ये चल रहा है। तो इसमें हमारी तीनों चीज क्लियर हुई। क्या क्या कि ईएमए से प्राइस ऊपर है, आरएसआई भी 60 इसकी सपोर्टेड है। फिलहाल आरएसआई इसमें 69 पॉइंट कुछ चल रहा है और प्राइस भी, रेजिस्टेंस को भी इसने ब्रेक किया है। तो एक अच्छी सी एंट्री हम इसके अंदर बना सकते हैं। तो दोस्तों मैंने बार बार मैं कहता हूं कि जब भी एंट्री ले हम मार्केट के अंदर, कोई भी, चाहे इंट्राडे करें, चाहे स्विंग करें, चाहे पोजिशनल करें, तो हमें स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। इसमें दोस्तों स्टॉप लॉस हम कहाँ लगाएंगे, तो दोस्तों स्टॉप लॉस आप इसके अंदर दोनों तरीके से बना सकते हैं। या तो आप मूविंग, अगर आप थोड़े रिस्की ट्रेड रहे हैं, रिस्क आप थोड़ी ज्यादा लेना चाहते हैं, तो आप 20 मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि 20 मूविंग एवरेज इसके सपोर्ट का काम करता है। फिर आप यहाँ देखेंगे कि पीछे चल के भी यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज ने सपोर्ट का काम किया है, तो 50 मूविंग एवरेज भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और लेकिन दोस्तों अब कंडीशन है उसके अंदर हम न तो 20 मूविंग एवरेज पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और न 50 मूविंग एवरेज पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि इसमें रिस्क और रिवॉर्ड हमारे फेवरेबल नहीं है। रिस्क इसमें ज्यादा है। तो हम क्या लगाएंगे, जैसे अब हम एंट्री लेते हैं तो हम जो प्रीवियस कैंडल है, प्रीवियस कैंडल यानी ये रेड वाली जो कैंडल है, इसके लो के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो हम यहाँ 80 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 80.80 या फिर 80 रुपए का हम यहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे। मैं एक लाइन ड्रॉ यहाँ कर देता हूँ। यहाँ पर हम लगभग स्टॉप लॉस यहाँ लगाएंगे। और हमें ट्रेड कहाँ लेनी है, हमें ट्रेड लेनी है यहाँ फिलहाल। तो ये एक छोटा सा स्विंग ट्रेड इस प्रकार हम ले सकते हैं। और स्टॉक्स हम चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने कोई भी स्टॉक ले लीजिए, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम है। इसमें देखिए कि प्राइस है जो 50 मूविंग एवरेज के नीचे है और आरएसआई भी डाउन है और मार्केट अब फिलहाल अप ट्रेंड में है। तो हम स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हम यह बाय नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि पीछे भी मैं आपको इसके अंदर दिखा दूं कि यहाँ देखिए आप, प्राइस इसके ऊपर था, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया था, इस वाले रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया था, प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर था। और यहाँ देखिए तो यहाँ पर देखिए आपने यहाँ 60 को यहाँ इसने क्रॉस किया था। तो यहाँ पर एक अच्छी ट्रेड हमें मिली और एक लंबा टारगेट हमें यहाँ मिला 241 रुपए से लेकर हमें यहाँ तक आप 300-325 रुपए का टारगेट हमें यहाँ मिला है। तो दोस्तों अगर आपके पास कैपिटल थोड़ा अच्छा है और आप एक सेफली ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं रेफर करूंगा स्विंग ट्रेडिंग को। दोस्तों प्रॉफिट अगर आप मंथ के एंड में देखना चाहें, अगर आप रूल बेस्ड ट्रेड करते हैं तो स्विंग ट्रेड के अंदर भी उतना ही है जितना कि इंट्राडे में है। अगर इंट्राडे में इतना है जितना स्विंग ट्रेड के अंदर है, लेकिन दोस्तों इंट्राडे के अंदर आपको अपना ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ी रिस्की ट्रेड रहती हैं। और स्विंग ट्रेड के अंदर आप डे के एंड में आकर भी अपनी ट्रेड बना सकते हैं। सिंपली दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम आगे देखते हैं। ग्रीसिम का ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब आरएसआई तो यहाँ पर 60 से नीचे है, प्राइस भी 20 मूविंग एवरेज से नीचे है, ऊपर थोड़ा सा ऊपर है, तो हम ये स्टॉक बाय नहीं करेंगे। तीनों कंडीशन है हमारी मैच होनी चाहिए, तभी हम इसके अंदर एक ट्रेड लेंगे। अब यहाँ देखिए
RSI तो 61 है, यानी 60 से ऊपर है। यहाँ पर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम हो रहा है RSI, और यहाँ पर देखें तो हम एक, यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस ब्रेक था, अब यहाँ पर हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो ट्रेड हमारा जा चुका है, हम इसके अंदर भी ट्रेड नहीं लेंगे। तो सिंपली दोस्तों आपको तीनों चीज देखनी है। तीनों चीज क्या, मैं फिर एक बार आपको बता देता हूँ कि प्राइस मूविंग, चारों मूविंग एवरेजेस जो हैं उनसे ऊपर होना चाहिए, RSI 60 को क्रॉस होना चाहिए, या 60 को सपोर्ट होना चाहिए, या फिर 40 को सपोर्ट होना चाहिए, और रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ब्रेक होना चाहिए। तो ये तीनों चीज अगर हम लगाएंगे, अगर सेफली ट्रेड करेंगे, तो एक अच्छी ट्रेड हम ले सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको मैं समझा पाया होगा और आप इससे जानकारी लेकर एक अच्छी ट्रेड आप करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और एंजॉय करते रहे अपनी ट्रेड को। थैंक यू।